नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज हम महामानव तथागत भगवान बुद्ध, इन्होंने एक वशिष्ठ नाम के गृहपति के साथ में महत्वपूर्ण वार्तालाप किया। उस वार्तालाप में किस प्रकार से जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता, जन्म से कोई बनिया नहीं होता, इस पर गहन चिंतन विचार विमर्श करके और अच्छे तरीके से गृहस्थों को समझा दिया है। तो कृपया आपसे निवेदन है कि इसको शांतचित्त होकर सुनिए। इस सूत्र के अनुसार वृक्ष, लता तथा पशु पक्षियों में तो जातिमय लक्षण विद्यमान है, लेकिन मनुष्यों में ऐसी बात नहीं है। मनुष्य सर्वत्र एक ही है, इसलिए मनुष्यों में जन्मगत उच्चता या नीचता को मानना बड़ा भ्रम है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान इच्छांगल वन में विहार करते थे। उस समय बहुत से नामी और धनी ब्राह्मण इच्छांगल में रहते थे, जैसे कि चंकी ब्राह्मण, तारुक्य ब्राह्मण, पोखर साती ब्राह्मण, जानुसोनी ब्राह्मण, तोदेय ब्राह्मण और दूसरे नामी और धनी ब्राह्मण। तब टहलने निकले हुए वशिष्ठ और भारद्वाज मानवों के बीच यह विवाद उठा कि ब्राह्मण किस प्रकार होता है। भारद्वाज मानवक ने ऐसा कहा, जो दोनों माता पिता और पिता की ओर से सुजात है, जिसका परिशुद्ध गर्भधारण हुआ है और जिसका वंश 7वीं पीढ़ी तक जातिवाद से अपमानित नहीं है, कलंकित नहीं है, वह ब्राह्मण होता है। वशिष्ठ मानवक ने ऐसा कहा, जो शीलवान और व्रत संपन्न है वह ब्राह्मण है। न तो भारद्वाज मानवक वशिष्ठ मानवक को अवगत करा सका और न वशिष्ठ मानवक भारद्वाज मानवक को अवगत करा सका। तब वशिष्ठ मानवक ने भारद्वाज मानवक से कहा, भारद्वाज, शाक्य कुल से प्रवजित शाक्य पुत्र श्रवण गौतम इच्छांगल वन में विहार करते हैं। उनके विषय पे ऐसी कीर्ति फैली है, चलो जहाँ श्रवण गौतम है उनके पास चलकर श्रवण गौतम से यह बात पूछे। श्रवण गौतम कैसे कहेंगे हम उसे मान लेंगे। बहुत अच्छा कहा भारद्वाज मानवक ने वशिष्ठ मानवक को उत्तर दिया। तब वशिष्ठ और भारद्वाज मानवक जहाँ भगवान थे वहाँ गए। जाकर
कुशल मंगल पूछकर एक और बैठ गए। एक और बैठे वासिष्ठ मानवक ने गाथाओं में तथागत से कहा, भंते, अनुज्ञात प्रतिज्ञात हम लोग तीनों वेदों के ज्ञाता है। मैं पोखर साथी का शिष्य हूँ और यह मानक तारुक्य का शिष्य है। त्रिवेदों में जो कुछ आया है हमें उसका पूर्ण ज्ञान है। काव्य, व्याकरण और वेद में हम आचार्यों की तरह निपुण हैं। गौतम, जाति भेद के विषय में हमारा विवाद है। भारद्वाज कहता है कि ब्राह्मण जन्म से होता है और मैं तो कर्म से बताता हूँ। चक्षुमान, आप इस प्रकार जाने, हम लोग एक दूसरे को अवगत नहीं करा सकते, इसलिए संबुद्ध विख्यात आपसे इस विषय में पूछने आए हैं। जिस प्रकार लोग हाथ जोड़कर पूर्णचंद्र को नमस्कार करते हैं, इसी प्रकार वे इस संसार में आप गौतम को भी नमस्कार करते हैं। संसार में उत्पन्न चक्षुरूप आप गौतम से हम पूछते हैं कि ब्राह्मण जन्म से होता है या कर्म से। आप हम नादानों को बतावे जिससे कि हम ब्राह्मण को जान सकें। तब बुद्ध ने कहा, हे वासिष्ठ, मैं क्रमशः यथार्थ रूप से प्राणियों के जाति भेद को बताता हूँ, जिसमें भिन्न भिन्न जातियाँ होती है। तृष्ण वर्णों को जानो। यद्यपि वे इस बात का दावा नहीं करते, फिर भी उनमें जातिमय लक्षण है, जिसमें भिन्न भिन्न जातियाँ होती है। कीटों, पतंगों और चींटियों तक में जातिमय लक्षण है, जिससे उनमें भिन्न भिन्न जातियाँ होती है। छोटे बड़े जानवरों को भी जानो, उनमें भी जातीयमय लक्षण है, जिससे भिन्न भिन्न जातियाँ होती है। दीर्घपीठ रेंगने वाले कीड़ों को भी जानो, उनमें भी जातिमय लक्षण है, जिससे भिन्न भिन्न जातियाँ होती है। फिर पानी में रहने वाली जलधर मछलियों को भी जानो, उनमें भी जातिमय लक्षण है, जिससे भिन्न भिन्न जातियाँ होती है। आकाश में पंखों द्वारा उड़ने वाले पक्षियों को भी जानो, उनमें भी जातिमय लक्षण है, जिससे भिन्न भिन्न जातियाँ होती है। जिस प्रकार इन जातियों में भिन्न भिन्न जातिमय लक्षण है, उसी प्रकार मनुष्यों में भी भिन्न भिन्न जातिमय लक्षण नहीं है। दूसरी जातियों की तरह न तो मनुष्यों के केशों में, न सर में, न कानों में, न आँखों में, न मुख में, न नाक में, न ओठों में, न भौहों में, न गले में, न अंशों में, न पेट में, न पीठ में, न श्रोणी में, न ऊर में, न योनि में, न मैथुन में, न हाथों में, न पादों में, न उंगलियों में, नखों में, न जंघों में, न जरुओं में, न वर्ण में, न स्वर में जातिमय लक्षण है। प्राणियों की भिन्नता शरीर में है, मनुष्य में वैसी बात नहीं है। मनुष्यों में भिन्नता नाम मात्र की है। वासिष्ठ, मनुष्य में जो कोई गोरक्षा से जीविका करता है, उसे कृषक जानो, न कि ब्राह्मण। वासिष्ठ, मनुष्यों में जो कोई नाना
शिल्पों से जीविका करता है उसे शिल्पी जानो न कि ब्राह्मण। वासिष्ठ, मनुष्यों में जो कोई व्यापार से जीविका करता है उसे बनिया जानो न कि ब्राह्मण। वासिष्ठ, मनुष्यों में जो कोई दूसरों की सेवा करके जीविका करता है उसे सेवक जानो न कि ब्राह्मण। वासिष्ठ, मनुष्यों में जो कोई चोरी से जीविका करता है उसे चोर जानो न कि ब्राह्मण। वासिष्ठ, मनुष्यों में जो कोई धनुर्विद्या से जीविका करता है उसे योद्धा जानो न कि ब्राह्मण। वासिष्ठ, मनुष्यों में जो कोई पुरोहिताई से जीविका करता है उसे पुरोहित जानो न कि ब्राह्मण। वासिष्ठ, मनुष्यों में जो कोई ग्राम या राष्ट्र का उपयोग करता है उसे राजा जानो न कि ब्राह्मण। ब्राह्मणी माता की योनि से उत्पन्न होने से ही मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। जो संपत्तिशाली है वह धनी कहलाता है, जो अकिंचन है, तृष्णा रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अकिंचन का अर्थ यहाँ पर यह है कि जिसके पास कुछ नहीं है, अर्थात ये भिक्षु से संबंधित शब्द है। तो भिक्षु क्या होता है? तृष्णा रहित भी होता है और उसके पास ऐसा कुछ होता नहीं है व्यक्तिगत रूप से, तो उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो सब बंधनों को तोड़कर निर्भर रहता है, जो आपत्तियों से परे है और तृष्णा रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो रस्सी रूपी क्रोध को, पगहे रूपी तृष्णा को, मुँह पर के जाल रूपी मिथ्या धारणाओं को और जुआ रूपी अविद्या को तोड़कर बुद्ध हुआ है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यहाँ पर कुछ अर्थों को समझना जरूरी है। जैसे बैलों के कंधे पर बोझ होता है, वैसे ही व्यक्ति के दिमाग पर अज्ञान का बोझ होता है और कंधे पर जुआ होता है। बैलगाड़ी जुआ जब चलती है तो बैलों के कंधे पर जो जुआ होता है और बैलों के मुंह में जाबा जो बंधा होता है उसको जाबा कहते हैं, और एक रस्सी होती है जिसको बैलों को हकालते हैं, तो एक तृष्णा रूपी, तो उसको तृष्णा रूपी रस्सी कहा है तथागत ने समझाने के लिए। तो तृष्णा रूपी रस्सी से बंधा क्रोध को काट कर फेंक कर, किसको? अविद्या को फेंक दिया, रस्सी को काट दिया और बंधन को तोड़ दिया, और तोड़ के बुद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो कटु वचन, बध और बंधन को बिना द्वेष के सह लेता है, समाक्षील क्षमा ही जिसकी सेना और बल है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो कटुवचन, कटुवचन कौन बोलेगा? जो आसक्ति में बंधा है, बद बंधन यानी आसक्ति के बंधन में जो बंधा है, वैसा व्यक्ति जब कटुवचन बोलता है तो जो ज्ञानी है वो क्या करता है? बिना द्वेष के, उसके प्रति द्वेष न करके उसको सहन करके क्षमाशील होता है, क्योंकि क्षमा ही जिसकी सेना है और बल है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। अगर जिसके चित्त के अंदर अग्नियाँ है ही नहीं, अग्नि का गुण चला गया, जैसे कि गंगा नदी पवित्र है, जल शुद्ध है, शांत है। एक व्यक्ति आग लगाने के लिए गया तो आग लगा पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके अंदर जलने का गुण ही नहीं है। तो इस प्रकार जिसका चित्त हो गया, दूसरे ने उसको भड़काने के हिसाब से या किसी गलत उद्देश्य से या गलत तरीके से शब्द बोला गया, तो भी वो उस शब्द को सहन करने लायक शक्ति उसके अंदर होती है।
तो सहन करने लायक शक्ति होगी तभी वो क्षमा कर पाएगा। और जब क्षमा कर पाए तो क्षमा क्या है, ये बल है, ताकत है। तो जिसके पास ये बल है, जो ताकत है, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसा तथागत कह रहे हैं। जो क्रोध रहित है, व्रती है, सिलवान है, तृष्णा रहित है, दांत है, अंतिम शरीर धारण करने वाला है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो क्रोध रहित है, क्रोध जिसके अंदर नहीं है, वो क्रोध की आग उसके अंदर नहीं है, उसने क्रोध को जला दिया है, तो वो क्रोध से रहित हुए। वृत्ति है मतलब संयमी है, अनुशासन वाला है, डिसिप्लिन वाला है। शीलवान है, सदाचारी है, अच्छा आचरण, तृष्णा रहित है, तृष्णा से रहित है। दांत है, दांत का मतलब है संयमी है। और अंतिम शरीर धारण करने वाला, अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर के जो आने वाला बार बार वाली जो प्रक्रिया, उससे उसने मुक्ति पा ली है। वो निब्बान की एरिया के अंदर में एंट्री कर चुका है। अब वो केवल शरीर के रूप में इस धरती पर उत्पन्न है। वो मजा कर रहा है अपने शरीर के रूप में और मजा आनंद ले रहा है, मतलब जन सेवा भी कर रहा है और दुख मुक्ति का आनंद ले रहा है। अभी वो जब तक उम्र है तब तक तो उस शरीर में रहेगा, लेकिन एक शरीर छोड़ने के बाद दोबारा उसका आवागमन नहीं है, उसका पुनर्जन्म नहीं है। वो उससे मुक्ति पा चुका है, वो निब्बान वाले एरिया में जा एंट्री कर चुका है। वो ऐसे एरिया में एंट्री कर चुका है कि जहाँ पे अरहंत रहते हैं, सम्यक संबुद्ध रहते हैं और बहुत ज्ञानी रहते हैं, उस एरिया के अंदर वो जा चुका है। तो वो उधर ही जाएगा, इधर नहीं आने वाला, ऐसा तथागत कह रहे हैं। मतलब अंतिम शरीरधारी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। पानी में लिप्त न होने वाले कमल की तरह और आरे की नोक पर न टिकने वाले सरसों के दाने की तरह जो विषयों में लिप्त नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। विषय मतलब काम वासना, काम है, राग है, भोग है, जितने भी विषय हैं, जो गलत विषय है, उसके अंदर में वो लिप्त नहीं होता। जैसे कीचड़ में कमल है, लेकिन कमल अपने अंदर कीचड़ को नहीं लेता। कमल पानी में है, लेकिन पानी को कमल अपने अंदर नहीं लेता। पानी से अछूता रहता, पानी में होते हुए अछूता रहता है। मतलब ये जो अरहंत है या जो धम्म के मार्ग वाला व्यक्ति है, या जिसने अपने अंदर से तृष्णा को जीत लिया है, जो एकदम स्वच्छ हो चुका है, तो वो कमल के जैसा है इस धरती पे। वो धरती पर तो है, लोगों के बीच में है, संसार में है, लेकिन कैसे है? अलिप्त है। संसार के होते हुए भी अलिप्त है। पानी में रहता है, लेकिन पानी में नहीं भी रहता है। कैसा? कमल जैसा। पानी में है कमल, लेकिन पानी में है भी नहीं, पानी अपने अंदर नहीं ले रहा है। मतलब संसार की बुराई वो अपने अंदर नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा बना लिया है, कमल की तरह अपने आप को शुद्ध कर चुका है। तो कमल की तरह जो शुद्ध हो चुका है, जिसके अंदर पानी नहीं आ सकता है और आ रहा है, उसका सरसों का दाना है। आरे की नोक पे अगर सरसों का दाना रखते तो दाना टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो उसी के अंदर में जो विषय वासना है वो नहीं टिकेगी, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा कर लिया है, अपने वासनाओं को उसने जीत लिया है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विद्वान को मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसे तथागत कहते हैं। जो इसी जन्म में दुख के क्षय को जानता है, जो वासना भार और तृष्णा रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो इसी जन्म में दुख क्षय को जानता है, वो जानता है दुख क्षय को, उसने दुख क्षय को जाना है, तभी तो उसने दुख का क्षय किया है। वो चारों आर्य सत्य को अच्छे से जानता है, इसलिए उसने दुख का क्षय किया है। जब उसने दुख का क्षय किया है तो क्या हुआ? वो मार वासना का जो भार था, मार का, वासना का, मार यानी अकुशल प्रवृत्तियाँ, उसका जो भार था, वासना का जो भार था, उस भार को, तृष्णा के उस भार को उसने अपने से अलग कर लिया, उससे वो रहित हो गया। मतलब वो शुद्ध हो चुका है, वो शुद्ध हो चुका है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। गंभीर प्रज्ञ, बुद्धिमान, मार्ग को जानने वाले, उत्तमार्थ को प्राप्त, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। प्रज्ञा एक सामान्य व्यक्ति में भी होती है। पानी तो कटोरे में भी है, पानी नदी में भी है और पानी समुद्र में भी है। तो कटोरे का पानी कम पानी है,
नदी का पानी थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन समुद्र का पानी अथाह है। तो प्रज्ञा कैसी है? वो गंभीर प्रज्ञा है, समुद्र जैसी अथाह प्रज्ञा, गंभीर प्रज्ञावान, बुद्धिमान, मार्ग को जानने वाला। वो मार्ग को भी जानता है, अमार्ग को भी जानता है, बुद्धिमान है। इसलिए गलत को भी जानता है, सही को भी जानता है, सही मार्ग को भी जानता है, गलत मार्ग को भी जानता है। तो वो जानकार है। उत्तम मार्ग को प्राप्त, मतलब उसने उत्तम धम्म को प्राप्त किया। उत्तम जो चीज़ें विश्व के ब्रह्मांड के अंदर जो उत्तम चीज़ें उसने वो प्राप्त कर ली है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो गृहस्थ प्रवजित दोनों से अलग है, जो बेघर हो विहरण करता है, जिसकी आवश्यकता थोड़ी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो गृहस्थ और प्रवजित क्या होता था? पुराने समय में हर कोई प्रवजित हो जाता था। ज्ञान अर्जन करने के लिए घर से बाहर निकलते थे और किसी गुरुओं के पास में जाते थे और जाकर ये पता करते थे कि भाई ज्ञान कहाँ मिलेगा। तो एक प्रकार के वो प्रवजित। लेकिन और गृहस्थ अपना जीवन जीते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने इसमें रहते हैं। लेकिन वो क्या है, अब गृहस्थ और प्रवजित दोनों से अलग हो गए, क्योंकि वो ज्ञानी हो गया है। गृहस्थ भी नहीं है, प्रवजित भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? गृहस्थ अगर जीवन में है तो भी वो गृहस्थ नहीं है। कैसा नहीं है? क्योंकि विद्वान हो चुका है। प्रवजित है तो भी वो प्रवजित नहीं है, क्योंकि विद्वान हो चुका है। वो एक अलग ही उसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो क्या है? वो गृहस्थ और प्रवजित दोनों से अलग है। जो बेघर हो विहरण करता है, बेघर, अब घर नहीं बनाता वो। अब लोगों ने घर का मतलब यहाँ ये समझ लिया कि हम किसी घर पे ही नहीं रहेंगे। घर का मतलब वो नहीं। घर मतलब है कि उसका जो अपना शरीर है, अब वो शरीर बार बार नहीं बनने वाला, शरीर को घर कहा गया। तो बेघर हो गया वो। अब बेघर हो गया वो, उसकी जो शरीर की चेतना है ये ब्रह्मांड की चेतना हो गई। वो एकदम सिकड़ा हुआ नहीं, अभी वो ब्रह्मांड जैसा हो गया है, बेघर हो गया है। मतलब ये बड़ी उपमा है। तो बेघर होके विहरण करता है। बेघर यानी अनंत आकाश में विचरण करता है। ऐसा छोटी मोटी जगह नहीं। वहाँ जैसे अभी एक सामान्य आदमी एक हरियाली पेड़ के नीचे से गया, जंगल में गया बहुत सारी, तो उसको लगेगा ठीक है चला गया। लेकिन एक बुद्धिमान जाएगा तो वो पूरा साथ चलता है। उसको वो हवा भी महसूस करेगा, पेड़ की हरियाली भी महसूस करेगा, वहाँ की सुगंध भी महसूस करेगा, चहचहाट की आवाज़ भी, और उसके साथ में पूरा एक चुंबकीय तरंगे चलेगी। मतलब आप समझ रहे हैं? तो वो वाली अवस्था है, वो अनंत वाली अवस्था है। उसको तथागत कहते हैं। और जिसकी आवश्यकता थोड़ी, अब उसको आवश्यकता क्या, कौन सी थोड़ी है? खाना चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए। अब उसको वो आवश्यकता नहीं। उसको चाहे आप गाड़ी दे दो, बड़ी चीज़ें दे दो, लेकिन वो भोगता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। वो अगर उसको नहीं भी रहे तो भी उससे वो दुखी नहीं होगा। सामान्य आदमी क्या है कि वो अगर भौतिकवादी है, उसको एक दिन थोड़ा सा एसी अगर नहीं आया तो गुस्सा हो जाएगा, एसी क्यों नहीं आया, मैं तो बहुत गर्म हो रहा हूँ। लेकिन विद्वान है, वहाँ ध्यान करने लग जाएगा, उसी में एंजॉय करेगा, उसको पसीना आ जाएगा, उसमें एसी का आनंद ले लेगा। मतलब दोनों में डिफरेंस है। तो उसकी आवश्यकता क्या हो जाती? थोड़ी हो जाती है। तो जिसकी आवश्यकता थोड़ी है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसे तथागत कहते हैं। जो स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के प्रति दंड का त्याग कर न तो स्वयं उसका वध करता है और न दूसरों से वध कराता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। वह स्थावर या जंगम, जो दिखने वाले नहीं दिखने वाले जो भी प्राणी है, उसका वध नहीं करता और खुद तो वध नहीं करता और लोगों को भी प्रेरित नहीं करता वध करने के लिए। निरपराध प्राणियों को वध करने के लिए वो प्रेरित नहीं करता, ना खुद वध करता है। तो वो एक प्राणी हिंसा से दूर रहता है, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो विरोधियों में अविरोधी रहता है, हिंसकों में शांत रहता है और आसक्तों में अनासक्त रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो विरोधियों में अविरोधी, अब एक ऐसा है कि जिसको आपने कुछ दो शब्द अगर गलत बोल दिए तो उसका प्रत्युत्तर गलत में ही दे देगा, वो विरोधी हो गया। एक दूसरे की गलत की कामना करने वाला, वो विरोधी हो गया। लेकिन ये विरोधी का भी अविरोधी है, क्योंकि वो विरोधी के अंदर में वो चीज़ देख रहा है, उसकी बुराई देख रहा है। वो विरोधी को विरोधी इसलिए नहीं समझता कि उसके अंदर की बुराई
को वो देख रहा है, वो समझता है इसके अंदर की ये बुराई अगर बाहर निकल जाए तो ये विरोधी भी अच्छा व्यक्ति हो जाएगा। जैसे तथागत ने अंगुलीमाला को फांसी दिलवाने के बजाय उसके अंदर की बुराई निकाल के उसको भिक्षु बना दिया। डिफरेंस आप समझना, अंगुलीमाला के अंदर की जो बुराई थी वो बुराई को निकाल कर तथागत ने उसको भिक्षु बना दिया। तो अब तथागत क्या है, वो अंगुलीमाला क्या था, जनता का विरोधी था। उस विरोधियों में भी तथागत अविरोधी बन के गए और अविरोधी बन के जाकर उसके अंदर से बुराई बाहर कर दी। तो ये कैसे विद्वान होते, विरोधियों में भी अविरोधी होते हैं, विरोधियों में अविरोधी। हिंसकों में शांत रहता है, हिंसकों में शांत, हिंसा करने वाले जैसे अभी पहले यज्ञ होते थे, अभी भी होते हैं। उस यज्ञ के अंदर में मुख बधिर जानवरों की बलि दी जाती थी। एक जगह तथागत चले गए, बोले नहीं दे सकते आप, जिसकी बलि नहीं दे सकते। उस पर उन्होंने प्रवचन भी दिया कि अगर तुम्हारा कोई भी भगवान हो और कुछ भी हो, अगर वश से अगर वो खुश होता है तो वो काहे का भगवान है। तो कहने का मतलब कि वो यज्ञ में पशु बलि का भी वो विरोध करते थे। तो हिंसा मतलब पशु बलि की हिंसा नहीं होती, मुँह से भी हिंसा होती है। लोग कटुवचन बोल के भी उसको हिंसा पैदा करते हैं, गलत बोल के भी ये करते हैं, गलत आचरण से भी। तो गलत आचरण वालों में भी अच्छा आचरण वाला बन के, विरोधियों में अविरोधी बन के, और अशांतों में शांत वाला बन के, है ना। अशांत कौन होगा, जो हिंसक होगा वो अशांत होगा। तो हिंसकों में शांत रहता है, आसक्तों में अनासक्त। आसक्ति का मतलब है कि जो दानशील नहीं है, पुण्यशील नहीं है, वो दान का विरोधी है, वो आसक्त है, कोई भी चीज़ को अपने पास ही रखने की कोशिश करता है। वो उस पर जैसे अभी नियम भी बना दिए ना कि आप एकदम कोई भी चीज़ को इतना स्टोर नहीं कर सकते कि बस, ऐसे कभी कभी होता है ना कि जो कुछ लोगों में आसक्ति होती है, पता चलता है कि वो प्याज का स्टोरेज ऐसा कर देते हैं कि 100 रुपये किलो प्याज हो जाती है। तो सरकार को ज़बरदस्ती फिर उसमें उस गोदामों पे छापे मारना पड़ता है, उसमें से माल जब्त करना पड़ता है। तो वो जो आसक्त आदमी था वो गोदाम में भर रहा था, पब्लिक को मिले ही नहीं, और जब नहीं मिले हाहाकार मच जाए फिर वो बाहर निकालेगा 10-20 किलो, क्योंकि अब ज़्यादा रेट बढ़ गया। उसने लिया था 10 रुपये किलो, बेच रहा 70 रुपये किलो, बोले 7 गुना मैंने 4 महीने में कमा लिया। तो वो हो गई आसक्ति कि आप जनता के भलाई के लिए न करके केवल अपना भला करने के बारे में सोच रहे हो, जनता भलाई वहाँ पे कुछ भी हो, तो वो है आसक्ति। तो इस प्रकार की चीज़ नहीं करना है, ऐसा तथागत कह रहे हैं कि उन आसक्तियों के अंदर में अनासक्त होकर जो रहता है, उनके बीच में भी अनासक्त है। कुछ लोग जो दान देते हैं बहुत अच्छे हैं, तो वो अनासक्त लोग हैं। तो आसक्तियों में अनासक्त होकर जो रहता है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आरे की नोक पर न टिकने वाले सरसों के दाने की तरह, जिसके राग द्वेष अभिमान और डाह छूट गए हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो भी चित्त के जो दुर्गुण हैं वो जिसकी छूट गए हैं, कैसे छूट गए हैं, जैसे आरे के ऊपर सरसों के दाने नहीं टिक पाते, वैसे ही उसके ऊपर राग द्वेष अभिमान और डाह उसके द्वारा फेंक दिए गए हैं, या उसको ख़त्म कर दिया गया है, या उस पर वो टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि अब वो उसका जो लेवल है वो लेवल बदल चुका है, क्योंकि वो अपने अंदर वो चीज़ लेता ही नहीं है। वो इतना जागृत है, विद्वान है, प्रज्ञावान है कि किसी भी गलत चीज़ को अपने अंदर लेता ही नहीं है, ले ही नहीं सकता। आएगी भी गलत चीज़ें तो जैसे आरे के ऊपर सरसों के दाने रखते हैं और वो टिक ही नहीं पाते, एकदम क्या होते हैं, एकदम फिसल जाते हैं, एकदम रुक ही नहीं पाते, वैसे ही इसके अंदर किसी प्रकार की बुराई रुक ही नहीं पाती है, वो बह जाती है या चली जाती है। उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो अकर्कश ज्ञानकारी सत्य बात बोलता है, जिससे किसी को चोट नहीं पहुँचती, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो अकर्कश, कर्कश यानी गलत, कर्कश यानी कुछ भी उल्टी सीधी बात, और अकर्कश यानी मधुर। तो जिसकी वाणी कैसी होती है, मधुर होती है, ज्ञानकारी होती है, जानकारी से युक्त होती है और ज्ञानवान होती है, सत्य होती है, सत्य पर आधारित होती है,
और जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचती है, उसके वाणी से किसी के दिल में चोट नहीं पहुंचती है। वो अपनी जो वाणी बोलता है वो बहुत सोच समझ कर, नाप तोल कर, सत्य के आधारित लोगों का सम्मान करते हुए मधुर और संयमित अच्छे तरीके से वाणी बोलता है। तो उसकी मधुर वाणी सुन के, जानकारी से युक्त ज्ञानवान वाणी, सत्यवाणी जब लोग सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, उनके दिल में चोट नहीं पहुंचती, उनको अच्छा लगता है। वो जो वाणी है, वो वाणी जो बोलता है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो संसार में लंबी या छोटी, पतली या मोटी, अच्छी या बुरी, किसी भी चीज़ की चोरी नहीं करता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, लंबी है, छोटी है, मोटी है, अब वो लेकिन वो किसी भी चीज़ की चोरी नहीं करता है। चोरी करने की उसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे या तो दान में मिल जाती है, लोग दे देते हैं, या उसकी आवश्यकता ही इतनी ज़्यादा नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो मांगेगा, वो चोरी नहीं करेगा, वो अपना कारण बताएगा, उसको मांगेगा। उसको पता है कि जो अनित्य चीज़ें, इसकी चोरी करके क्या मतलब है। अब एक व्यक्ति है जिसके पास में अरबों का खजाना है, मोती है, ऐसे मानिक मोती है कि वो मोती कोई भी खरीद सकता है, कोई भी दाम देके, किसी भी देश की करेंसी वाला उसको पैसे देके खरीदने के लिए तैयार रहता। ऐसे मोती है, तो वो जिसके पास ऐसे मोती, ऐसे खजाना है, तो वो क्यों कोई चीज़ों की चोरी करेगा। वो उसके पास तो ऑलरेडी वो खजाना है, खजाना उसने पा लिया है। जिसके पास कुछ नहीं है वही चोरी करता है। जो अंदर से खाली है, जो अंदर से भरा नहीं है, खाली है, लालची है, लोभी है, आसक्ति है, उसको अज्ञानी है, उसको लगता कि बस मैं ये चोरी करके रख लूँगा अपने पास सारी चीज़ें और मैं इस पे यश करूँगा। लेकिन यश कैसे करेगा, क्योंकि शरीर की उम्र तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल है, कोई जगेगा तो 110, 120, 120 में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। 100, 70, 80, 90 कभी भी व्यक्ति चला जाता है। तो जब चले ही जाते हो तो चोरी करना तो किस लिए करना है। तथागत ये कहते कि वो जब शरीर से ही छूट गया है, वो जान गया है कि शरीर की अनित्यता को जान गया, तो वो विद्वान हो गया। तो कोई चीज़ को मांगेगा उसको मिल जाए, क्योंकि वो अनित्य चीज़ों की क्या चोरी करेगा, क्या तुम्हारे कौन सी चीज़ की चोरी करेगा बताइए। उसने तो नित्य वाला खजाना पा लिया है, तो नित्य वाला खजाना पाने के कारण वो अनित्य चीज़ों की चोरी कर ही नहीं सकता। तो वो जो चोरी से अलिप्त है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसा तथागत कहते हैं। जिसे इसलोक या परलोक के विषय तृष्णा नहीं रहती, तृष्णा रहित है, आसक्ति रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता। अब इस लोक में या परलोक में, इस लोक में कैसी तृष्णा होती है, जो भी तृष्णा, अच्छी सुंदर लड़की, अच्छी महिला, जो भी, ये नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी, चौथी नहीं तो पांचवी, पता नहीं कितनी। फिर बुढ़ापा आ गया, फिर कोई एक आधा पुजारी आ गया, उसने बोला अगले जन्म में आपको स्वर्ग मिलेगा। अब ये बूढ़ा पूछ रहा है कि स्वर्ग में क्या मिलेगा महाराज, स्वर्ग में भी आपको नव यौवना मिलेगी, वहाँ पे क्या करूँगा, और यहाँ पे जो आनंद नहीं होगा उससे बड़ा आनंद वहाँ मिलेगी। वहाँ पे नाचने वाली अप्सराएं होगी, नर्तकियाँ होगी। तो इस जन्म में भी तृष्णा से तृप्त नहीं हुआ, उधर भी तृप्त नहीं, दोनों जगह लोक और परलोक, दोनों जगह तृष्णा में फंसा है। जो व्यक्ति इस जन्म की और अगले जन्म की भी सारी तृष्णा को ख़त्म कर दिया, बस तो वो क्या होगा, यहलोक और परलोक, यहलोक और परलोक दोनों जगह की विषय तृष्णा में उसके अंदर नहीं रहती, उसने जीत लिया, मतलब वो तृष्णा रहित हो गया। उसको आसक्ति नहीं है, कोई चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं है, वो राग नहीं है। कि क्यों राग किस लिए नहीं है, क्योंकि वो परिवर्तन के नियम को जानता है, आसक्ति को जानता है, अनासक्ति को जानता है, अनित्य को जानता है। तो वो दानशील होता है, उसको मालूम है कि मेरे पास ये जो है ये मेरा थोड़ी है, ये भी किसी और का कल होने वाला है। तो वो उसका उपयोग करता है। जैसे तथागत एक जगह कहते कि इस पृथ्वी को मैं पृथ्वी की तरह मानता हूँ, जानता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ, लेकिन पृथ्वी के प्रति मेरी आसक्ति नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है, बुद्ध पृथ्वी का आनंद लेते थे,
उसकी शुद्ध हवाओं का आनंद लेते थे, पक्षियों का आनंद लेते थे, ध्यान करते थे, नदी नालों का आनंद लेते थे, पहाड़ों का आनंद लेते थे, लोगों के बीच जाते थे तो उनसे अच्छी बात करते थे, उनको प्रेम देते थे, उनसे करुणा करते थे, पशु पक्षी और सारे संसार को एक अच्छी भावना से देखते थे, सबका कल्याण हो ऐसा देखते थे, मतलब पृथ्वी का वो आनंद लेते थे। समझ रहे हैं वो, लेकिन आसक्त नहीं थे कि ये पृथ्वी मेरी हो जाए, ये व्यक्ति मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए। लेकिन क्यों नहीं आसक्त थे? क्योंकि उनको मालूम था ये नित्य है और ये अनित्य है। जो नित्य और अनित्य का भेद कर गया तो वो अनित्य के प्रति आसक्त हो ही नहीं सकता, वो आसक्त रहित रहेगा। तो ऐसा जो आसक्त रहित व्यक्ति है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसा तथागत कहते हैं। जो आसक्त रहित है, ज्ञान के कारण संशय रहित हो गया है और अमृत निर्वाण को प्राप्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अब आसक्त रहित होने के कारण क्या हो गया? वो ज्ञान के कारण संशय रहित हो गया। अब उसको संशय नहीं रहेगा। कोई संशय किस लिए नहीं रहेगा? उसने जब इनलाइटमेंट वाला एरिया के दर्शन कर लिए, उसने वो शांति वाले एरिया के दर्शन कर लिए, उसने वो अमृत वाले एरिया के दर्शन कर लिए, उसने वो चंदन से भी अच्छी सुगंध वाली एरिया के दर्शन कर लिए, उसने वो स्वतंत्र और एक इन्फानेट एरिया के दर्शन कर लिए। अब ऐसे एरिया के दर्शन करने के बाद में वो खुश हो गया, पूरा आनंदित हो गया। अब उसको क्या चीज़ की कमी है बताओ? उसको कोई चीज़ की कमी नहीं है और वो निब्बान प्राप्त है, अमृत को प्राप्त है। वैसे व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसा तथागत कहते हैं। जो दोनों पुण्य और पाप की आसक्तियों से परे है, शोक रहित, रज रहित, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। वो शोक रहित है, निर्मल है और शुद्ध है। शोक रहित, निर्मल और शुद्ध, उसने पाप और पुण्य दोनों की आसक्ति को छोड़ दिया। अब पहली चीज़ तो है कि वो उसके हाथ से कोई गलत चीज़ हो नहीं सकती। काम वासना तो कर नहीं सकता, किसी लड़की को तो पटा नहीं सकता, क्योंकि काम के अंदर उसको खुशी नहीं आएगी। चोरी करने का नहीं, क्योंकि उसको धन के अंदर अनित्यता दिख रही है। फिर वो किसी के प्रति क्रोध नहीं करेगा, किसी के प्रति बुरा नहीं चाहेगा। तो अब पाप और पुण्य की जो भी आसक्ति है उसको वो छोड़ दिया है ना। तो एक तरफ पुण्य की भी आसक्ति होती है। कैसे? पुण्य की ऐसी आसक्ति होती है कि कोई एक बच्चा है या फादर है, फादर ये सोचता है मेरा बच्चा है, मेरा ऐसा करेगा वो करेगा, एक आसक्ति उसके प्रति। बेटा सोचता है कि फादर मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, तो एक आसक्ति है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो सद्गुरु जो है, बुद्ध है, अभी ये लोगों के बीच जब जाते थे तो प्रवचन देने जाते थे या उनके कल्याण के लिए कोई भावना लेके, उनके लिए कुछ अच्छा लेके जाते थे अपने दिमाग में, तो ये किस भावना से जाते थे? क्या उनको भोजन मिले ऐसा सोच के? नहीं, वो उनके कल्याण के लिए जाते थे। मतलब अब वो पूरी तरीके से कल्याण में रत हो गए। पाप पुण्य के प्रति आसक्ति उनकी खत्म हो गई। अब वो पूरी तरह कल्याण रत हो गए और वो शोक रहित हो गए, निर्मल हो गए, शुद्ध हो गए। उन्होंने सारी गलत चीज़ों को छोड़ दिया। शोक रहित है, आनंद में है, निर्मल है, यानी बिल्कुल स्वच्छ है और सभी गलत चीज़ों से अलिप्त है। ऐसे व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसे तथागत कहते हैं। जो चंद्रमा की तरह निर्मल है, चंद्रमा पूनम का चांद होता है, वो निर्मल होता है। तो चंद्रमा की तरह जो निर्मल है, शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्लिप्त है, भवतृष्णा रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अब चंद्रमा एक उपमा की तरह है कि आपको निर्मलता अगर बतानी है तो पूनम का जो चांद है, पूनम के चांद के अंदर में, जैसे आप पूनम का चांद जब पूरी तरीके से निकलता है और आप जब उसकी शीतलता देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है, शुद्ध लगता है, क्योंकि वो जो प्रकाश भी होता है वो बहुत अच्छा प्रकाश होता है। वो प्रकाश ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आपको गर्मी देगा, एकदम ठंडी देगा, एक अलग प्रकाश होगा, वो स्वच्छ होगा। वो प्रकाश ऐसा होगा कि एक है ना, निर्लिप्त होगा। मतलब ऐसा कि ऐसा नहीं होगा कि अपने आप में कुछ अलग तरीके का है ना। तो भवतृष्णा रहित, भवतृष्णा मतलब एक जन्म की जो तृष्णा है कि जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो जन्म से रहित है, तो भवतृष्णा से रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तो क्या है वो? एक तो निर्मल है, शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्लिप्त है, कोई किसी में वो लिप्त नहीं है,
भव तृष्णा से रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो इस संकटमय दुर्गम संसार रूपी मोह से परे हो गया है, जो उसे तैर कर पार गया है, जो ध्यानी है, पाप रहित है, संयम संशय रहित है, तृष्णा रहित हो, शांत हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो इस संकट में दुर्गम संसार रूपी मोह से परे हो गया है। ये मोह से परे कैसे हो गया? वो तैर कर परे, उसे कैसे तैर कर पार कर गया? तैर कर कैसे पार गया? धम्म रूपी नाव से। धम्म रूपी नाव में वो बैठा, उसमें वो तैर के पार गया है। उसने अपने प्रज्ञा के चक्षु का उपयोग किया वो चीज़ के लिए, पूरे धम्म का उपयोग किया नाव के रूप में, और इस भवसागर से वो पार हो गया। पार होने से क्या है? वो जो ध्यानी है। पार कौन होता है? जो ध्यानी है, जो पाप रहित है, जो अकुशलता से रहित है, संशय रहित है। अब उसके दिल में कोई संशय नहीं रहा किसी चीज़ के लिए कि क्या है क्या नहीं। वो पूर्णतः कॉन्फिडेंट है, उसको मालूम चल गया कि ये सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है। वो संशय रहित है, तृष्णा रहित है, जो शांत हो गया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। शांत हो गया मतलब जिसने अपने को पा लिया, अपनी सारी बुराई को ख़त्म कर लिया, पूरी तरीके से शुद्ध हो गया, इस भवसागर को तैर के उसने पार कर लिया, अपना डेस्टिनेशन थे उसका हासिल कर लिया। अब सारी चीज़ों को हासिल करने के बाद में क्या हो गया? वो शांत हो गया, गंभीर हो गया और तृष्णा रहित हो गया, एकदम निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। ऐसे व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसा तथागत कह रहे हैं। जो विषयों को त्याग बेघर हो प्रवजित हुआ है, काम तृष्णा क्षीण हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो यहाँ के काम भोगों को जिसने छोड़ दिया, बेघर हो प्रवजित हो गया, जिसने काम तृष्णा को, काम भोगों को उसने छोड़ दिया, अब उसका पुनर्जन्म नहीं है, वो आवागमन में नहीं पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसा तथागत कह रहे हैं। विषय भोगों को क्या कर दिया? उसने त्याग कर दिया। त्याग कैसे किया? जानकर त्याग किया। विषय भोग जागृति की अवस्था में समझ के, जान के उसने त्याग कर दिया। बेघर हो प्रवजित हो गया। बेघर हो प्रवजित हो गया मतलब घर अभी उसका घर नहीं है, उसका घर नहीं, वो डबरे में नहीं रहता, वो उस हंसों के समान आकाश में उड़ता है। हंसों के समान आकाश में उड़ता है, वो डबरों में नहीं रहता कि वो गंदे तालाब में रह रहा। वो उसका तो ब्रह्मांड है, वो तो ब्रह्मांड के अंदर स्वतंत्र हो गया है। तो घर नहीं बनाता, वो घर नहीं बनाता, ऐसे नहीं सोचता कि बस अगली पीढ़ी के लिए कुछ करूँ, उसकी अगली पीढ़ी के लिए कुछ करूँ। अब वो स्वतंत्र हो गया, अब तो वो पूरा दिलदार व्यक्ति हो गया, वो पूरा दानशील हो गया, पूरा बहुत ज्ञानवान हो गया, बहुत मतलब एक बहुत बड़ी कैपेसिटी वाला व्यक्ति हो गया। उसको प्रवजित कहते हैं। और काम तृष्णा उसकी क्षीण हो गई, मतलब क्या हो गई? खत्म हो गई। काम तृष्णा खत्म हो गई, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तो मानुषिक तथा देव योगों से परे है, सब योगों से अलिप्त, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिसने मानुष भोग के सारे बंधन को छोड़ दिया, दिव्य भोग है, उस वो वाले बंधन को भी उसने त्याग दिया, किसी भी बंधन में वो आसक्त नहीं है, तो किसी भी भोग में जब वो आसक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मण होता है, ऐसा तथागत कहते हैं। उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो रति और अरति को त्याग दिया, शांत हो, बंधन रहित हो गया है, जो सारे संसार का विजेता और वीर है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो रति और अरति, ये दोनों शब्द समझने वाले शब्द हैं। रति का मतलब है आसक्ति या
आसक्ति वाला प्रेम। और अरति का अर्थ है तृष्णा, तृष्णा यानी अरुचि वाली तृष्णा, मार के बंधन की। तो मार की जैसे बंधन है, उसमें से ये दो चीजें हैं, रति और अरति। तो रति और अरति को जिसने त्याग दिया, शांत, वो बंधन रहित हो गया। फिर क्या हो गया? वो शांत होकर बंधन रहित हो गया। जो सारे संसार का विजेता और वीर है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो उसका स्वभाव कैसा हो गया? शीतल स्वभाव हो गया, क्लेश रहित हो गया, तृष्णाओं का त्याग दिया। और वो एक क्या है? सर्वलोक विजयी है, वीर है, महान है। ऐसे को मैं ब्राह्मण कहता हूं, ऐसे तथागत कह रहे हैं। प्राणियों की मरण और उत्पत्ति को अच्छी तरह से जानता है। जो आसक्ति रहित है, सुगत है और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो प्राणियों के जन्म और मरण के बारे में जो जानता है, अनासक्त है, सुगत है, बुद्ध है, तो जो सुगत बुद्ध तो बहुत बड़े ज्ञानी है। वो सभी प्राणी मात्र के जन्म मृत्यु के बारे में जानते हैं, मतलब ज्ञानी है, अनासक्त है, आसक्त रहित है, सुगत है, अच्छे गति वाले हैं, वो बुद्ध है। उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसा तथागत कह रहे हैं। जिनकी गति को देवता, गंधर्व और मनुष्य नहीं जानते, जो वासना क्षीण है और अनंत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिनकी गति को मनुष्य भी नहीं जानते, गंधर्व यानी संगीतकार जो जन्म ग्रहण करने वाले जो जीव है वो भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, क्योंकि उनकी गति अगति होती है, गति इन्फानिट गति होती है। आप नहीं जान सकते उनकी गति को। जो वासना क्षीण है, जिनकी वासना पूरी क्षीण हो चुकी है और अरहंत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसको भूत, वर्तमान या भविष्य में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती, जो परिग्रह और आसक्ति रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिसको वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों चीज़ की आसक्ति नहीं रहती, यानी प्रारंभ, मध्य और अंत में क्या होगा क्या नहीं होगा, अब उनकी आसक्ति खत्म हो गई, उनकी कोई आसक्ति नहीं है। जो अकिंचन और अनादान है, अर्थात परिग्रह और आसक्ति रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। मतलब वो लिप्त नहीं है किसी चीज में, वो स्वतंत्र है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अब उसमें उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। वो तीनों कालों को जीत चुके हैं, वो तो शून्य वाले काल में है। उनके लिए काल नाम की कोई चीज़ नहीं, वो तो ब्रह्मांड के अंदर हो गए, ब्रह्मांड वाले व्यक्ति हो गए। वो तो अनंत शक्तिशाली हो गए, अनंत शक्ति वाले रूप के हो गए। अब वैसे जो व्यक्ति है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो श्रेष्ठ, उत्तम, वीर, महर्षि, विजेता, स्थिर, स्नातक, बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो श्रेष्ठ है, उत्तम में भी उत्तम है, वीर है, महर्षि है, विजेता है, स्थिर का है, इंटरनल स्थिर है, स्नातक है, मतलब एक डिग्रीधारी है, उन्होंने कुछ पाया है, वही बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिसने पूर्व जन्म के विषय में जान लिया है, जो स्वर्ग और नरक दोनों को देखता है और जन्म क्षय को प्राप्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिन्होंने पूर्व जन्म के विषय में जान लिया, मतलब कि उनको ये पता चल गया कि जन्म क्यों होता है और मृत्यु क्यों होती है। जन्म मरण पर तो उन्होंने जान लिया है, तो जन्म मरण पे कैसे जान लिया कि अपना जन्म कैसा हुआ, ये जब उन्होंने जाना। और स्वर्ग नरक का यहाँ पे मतलब है, जो लोग दुख में पड़े रहते उसको नरक बोलते हैं, और जो सुख की अभिलाषा करते हैं कि बस
मरने के बाद वो अप्सराएं मिलेगी और ये होगी, वो उनका स्वर्ग है। अब वो या तो इस धरती पे भी ढंग से नहीं जीते हैं और स्वर्ग की कल्पना करते रहते। तो जो दोनों को देखता है, क्योंकि स्वर्ग और नरक वाली कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, या तो यहाँ पे निब्बान है या तो आपका धरती का ये है, तो वो दोनों को अच्छी तरह से जानता है, देखता है और जानता भी है, क्योंकि जानता है वो कि ये कुछ मतलब नहीं है, ये गति और यहाँ पे सदगति और दुर्गति होना है बस, और बाकी तीसरी चीज़ नहीं है। और जिसने उस जन्मक्षय वाले एरिया को प्राप्त कर लिया है, उस जन्मक्षय को प्राप्त कर लिया, निब्बान के एरिया को प्राप्त कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। संसार में नाम गोत्र कल्पित है और व्यवहार मात्र है। नाम और गोत्र जो है वो तो कल्पित है, व्यवहार मात्र है। एक एक के लिए कल्पित ये नाम व्यवहार से चले आए हैं, व्यवहार से चले आए, क्योंकि किसी न किसी नाम तो देना पड़ेगा। नाम अगर नहीं देंगे, गोत्र अगर नहीं देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए कल्पित है, कोई ये परमानेंट चीज़ नहीं है, एक व्यवहार वाली बात है कि किसको कुछ बोल रहे हैं, किसी कुछ नाम से बोल रहे हैं ना। एक एक के लिए कल्पित ये नाम व्यवहार से चले आ रहे हैं। आपकी मृत्यु के साथ वो नाम खत्म हो जाता है, गोत्र खत्म हो जाता है, सारी चीज़ खत्म हो जाती। शरीर गया, वो चीज़ गई, शरीर आया, नाम आ गया, रूप आ गया, तो नाम और रूप को कुछ नहीं कुछ नाम और देना पड़ेगा पहचान के लिए। ये नाम है, ये सरनेम है, ये आपका संसार का दिया हुआ नाम है, लेकिन आपकी असली पहचान नहीं है। तो ये इस प्रकार के, तो ये कल्पनाशील है, ये व्यवहार मात्र के लिए है। एक एक के लिए कल्पित नाम ये व्यवहार से चले आए हैं। मिथ्या धारणा वाले अज्ञों के मन में ये नामकरण घर कर गए हैं, इसलिए अज्ञ लोग हमें कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म से होता है। मिथ्या धारणा वाले अज्ञों के मन में ये नाम घर कर गए हैं, इसीलिए अज्ञ लोग हमें कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म से होता है। अज्ञ लोग कहते हैं क्योंकि मिथ्या धारणा है, धारणा उनकी ठीक नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, अज्ञ है, मन में अज्ञान भरा है और उनके दिमाग में ये नाम घर कर गया है। उनको लग रहा है कि बस ये तो बिल्कुल सत्य है, और इसीलिए ये अज्ञानी लोग हमको कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म से होता है। तो जो जन्म से ब्राह्मण होता है, जो ऐसा कहते हैं, वो क्या है? अज्ञानी। अज्ञानी क्यों है? क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है इसीलिए परंपरावादी है, अंधे जैसा मान रहा है, अंधे जैसा अनुसरण कर रहा है, इसलिए लोगों के पीछे जाके बोलता है कि जन्म से ब्राह्मण होता है। अब अज्ञ जन भी ऐसी है जो समझ लेते हैं कि हाँ यार इन्होंने सही कहा, जन्म से ब्राह्मण होता है, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम। तो जिसको नहीं मालूम उसके सामने जाके कुछ भी बोलो तो वो भी खुश हो जाता है कि हाँ भाई कोई तो भी ब्राह्मण मिला है मुझे। तो वो भी उसको पंडित जी बोलना शुरू करता है, ब्राह्मण बोलना शुरू करता है। ये भी फुला नहीं समाता है, वो भी फुला नहीं समाता, दोनों अज्ञानी लोग मिल जाते हैं और दोनों अज्ञानी खुश हो जाते हैं। तो तथागत आगे क्या कहते हैं? न कोई जन्म से ब्राह्मण होता है और न जन्म से अब्राह्मण। ब्राह्मण कर्म से होता है और अब्राह्मण भी कर्म से। तो ना कोई ब्राह्मण जन्म से होता है, कोई ब्राह्मण ऐसा बोले कि मैं जन्म होते, और न कोई अब्राह्मण। अब्राह्मण मतलब ब्राह्मण की विपरीत। तो ना ब्राह्मण भी जन्म से होता है, ना अब्राह्मण भी जन्म से होता है। मतलब कोई जन्म से न कोई ब्राह्मण होता न अब्राह्मण, जन्म से न कोई क्षत्रिय होता न जन्म से कोई बनिया होता है। तो आगे तथागत क्या कह रहे हैं? आगे तथागत ये कह रहे हैं कृषक कर्म से होता है, शिल्पी कर्म से होता है, वानिक कर्म से होता है और सेवक कर्म से होता है। चोर भी कर्म से होता है, योद्धा भी कर्म से होता है, याचक भी कर्म से होता है और राजा भी कर्म से होता है। तो चोर भी जो होता है वो चोरी का काम करता है, उसको चोर कहते हैं। योद्धा भी कर्म से होता है, जो युद्ध भूमि में जाता है वो योद्धा हो गया, वो कर्म से हो गया। व्यापार कर रहा है, वानिक हो गया, वो कर्म से हो गया। तो जो वो कर्म जो कर रहा है उसके हिसाब से उसकी डिग्री लगेगी। अगर एक वानिक है और उसने विद्वत्ता प्राप्त कर ली, राग द्वेष को खत्म कर दिया, तो वो ब्राह्मण हो गया। तो ब्राह्मण होने के लिए जन्म की जरूरत नहीं है। अगर जन्म से ही ब्राह्मण हो रहे हो तो मूढ़ हो, अज्ञानी हो, ऐसा तथागत कह रहे हैं। उनकी भाषा ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब है कि ये समाज को भी समझने की जरूरत है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ये आपकी अपने दिमाग में अभी से ये डाल दीजिए, इस
बहुत अच्छे से विश्लेषण करके तथागत ने ये बात आपको और हमको बता दी है। तो इसको हमको अच्छे से जानकर समझकर ग्रहण करने की जरूरत है। आगे तथागत कहते हैं, कर्म फल को जानने वाले पंडित हेतु से उत्पन्न कर्म को इस प्रकार यथार्थ रूप से देखते हैं। हेतु से, हेतु यानी क्या है? प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद को देखते हुए कर्म के विपाक को जानते हैं। कौन जानते हैं? पंडित। कार्य कारण के भाव को जानते हैं और उसका हेतु जानते, कर्म का हेतु जानते, उसके परिणाम को भी जानते हैं। जैसे अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा ही फसल आएगी, सरसों के दाने से सरसों की फसल आएगी, गेहूं के दाने से गेहूं की फसल आएगी। जैसा कर्म करेंगे वैसा उसका विपाक आएगा। तो ये पंडित लोग, ज्ञानी लोग अच्छे से जानते हैं। ऐसे तथागत कह रहे हैं, संसार कर्म से चलता है, प्रजा कर्म से चलती है। चालू रथ का चक्र जिस प्रकार आनी से बंधा रहता है, उसी प्रकार प्राणी भी कर्म से बंधे रहते हैं। संसार कैसे चलता है? कर्म से चलता है। कर्म करेंगे तो हम खाएंगे, कर्म करेंगे, खेती में बीज डालेंगे तभी तो फसल आएगी। तो संसार जो चल रहा है कर्म से चल रहा है। ऐसा नहीं चल रहा है कि अपने आप स्थिर है, अपने आप पानी आ रहा है, अपने आप बीज नहीं बो तो भी खाने की चीज़ें उत्पन्न हो रही है। ऐसा नहीं, उसमें भी देखभाल करनी पड़ती है, उसकी मशागत करनी पड़ती है, खाद पानी देना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है कृषक को भी। तो हर जगह जब हम कर्म करते हैं तो कर्म का रिजल्ट आता है। तो प्रजा भी कर्म से चल रही। प्रजा खाना, भोजन, ग्रहण वगैरह कहाँ से कर रही? कर्म के कारण कर रही। कर्म नहीं करेगी तो आलस में पड़ जाएगी, भिखारी हो जाएगी। तो प्रजा को समृद्ध करना है तो कर्म करना पड़ेगा। तो संसार भी कर्म से चल रहा है, प्रजा भी कर्म से चल रही है। चलते हुए रथ के चक्के की आनी की तरह प्राणी भी कर्म से बंधे हैं। प्राणी भी कर्म से बंधे हैं। इसका अर्थ क्या है कि प्राणियों को अपने कर्म करने हैं। अगर उनको सद्गति चाहिए तो सत्कर्म करने हैं। अगर सत्कर्म नहीं करोगे, गड़बड़ कर्म करोगे तो दुर्गति हो जाएगी। तो कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, कर्म को जानकर करना है। तो कर्म का विपाक आता है, कर्म का परिणाम आता है, अच्छे कर्म का अच्छा विपाक आता है। तो सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सारी जो प्रजा, सारा संसार जो है कर्म के नियम से बंधा है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। तप, ब्रह्मचर्य, संयम और दम, इनसे ब्राह्मण होता है। यही उत्तम ब्राह्मण है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तप, उत्तम चर्या, मतलब जिसका जीवन उत्तम है, संयमशील है, दमन वाला है। दमन मतलब अपने अंदर की बुराई को वो बाहर कर सकता है, अपने आप को डिसिप्लिन करने वाला है। इनसे जो बनता है वही उत्तम ब्राह्मण होता है। जिसका तप है, मतलब जो तप है, परिश्रमशील है, ज्ञानवान है, ध्यानी है। ब्रह्मचर्य यानी उत्तम चर्या वाला है, संयमशील है, संयमशील है, डिसिप्लिन वाला है। दम है, दम है मतलब दमन करने वाला है। किस चीज़ का? गलत का दमन करने वाला है, अपने आप को डिसिप्लिन करने वाला है, अच्छाई के रास्ते पे जाने वाला है, अपने आप को अच्छाई के रास्ते पे ले जाने वाला है। इनसे जो ब्राह्मण होता है वही उत्तम ब्राह्मण है। ब्राह्मणों में भी उत्तम ब्राह्मण कौन है? इनसे जो बनता है वो उत्तम ब्राह्मण बनता है। तीनों विद्याओं से युक्त, शांत, पुनर्जन्म रहित, वासिष्ठ, इस प्रकार के लोगों को तुम ज्ञानी के महाज्ञानी ब्रह्मा और शक्र यानी शाक्य पुत्र जानो। तो तथागत क्या कह रहे? तीनों विद्या से युक्त, शांत है, जिसका पुनर्जन्म छिन्न हो गया। विज्ञों के लिए यानी जानकार विद्वानों के लिए वो ब्राह्मण है। उसको जो ब्रह्मा का मतलब है, जो ब्रह्मांड के नियम को जो जानता है वो ब्रह्मा, ब्रह्मांड के नियम को जानता है वो ब्रह्मा। और शक्य ने शाक्य पुत्र सिद्धार्थ गौतम, उसको तुम महाज्ञानी जानो। किसको?
तथागत गौतम ने अपने कहा कि ये जो शाक्य पुत्र गौतम जो है उसको तुम महाज्ञानी जानो, वशिष्ठ तुम महाज्ञानी जानो। ऐसा कहने पर वशिष्ठ और भारद्वाज मानवकों ने तथागत से यह कहा, हे गौतम आचार्य, हे गौतम आचार्य, जैसा कोई अंधे को सीधा कर दे, हम आप गौतम की शरण जाते हैं, धम्म और भिक्खु संघ की भी शरण जाते हैं। आप गौतम आज से हमें अपना अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें। तो ये वासेठ सुत्त जो है वो सभी गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके दिमाग में बचपन से ही ये डाला जाता है कि तुम इस जाति के हो, इस वर्ण से हो, ऊंच हो नीच हो। उसके कारण उनकी जो पर्सनालिटी दब जाती है और ये जो अंधे, बहरे, अज्ञानी और जो पोथी पढ़ के आने वाले जो अज्ञानी साधु सन्यासी जिनको कुछ ना समझ है, ऐसे लोग अपने प्रवचन देते रहते हैं टीवी चैनलों से, टीवी माध्यमों से, अखबारों से, इनके दिमाग में भूसा डालते रहते हैं और इनकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाती है। तो अपने आप को समझना है, बुद्धि के शरण जाना है तो बुद्ध के शरण चले जाओगे। सही और गलत को समझना है, तर्क करना है और अपने प्रज्ञा को जगाना है, अपने को मार्ग अमार्ग समझना है और मार्ग में लगाना है, अमार्ग से दूर हटना है, ज्ञानवान बनना है और इस भवसागर से पार जाने के लिए काम करना है। और पार जाने के लिए साधन तथागत ने निर्माण करके दिया है, वो धम्म है। उस धम्म को आप समझिए, उस धम्म के ऊपर नाव जैसी सवारी करिए और इस भवसागर को पार हो जाइए और पार होके उस अनंत शक्तिशाली और दुख रहित निब्बान के अंदर में आप भी प्रवेश करिए। इस शरीर के रहते हुए, मरने के बाद नहीं, शरीर के रहते हुए अपने सारे दुर्गुणों को जब आप ख़त्म कर देंगे तो आप आवागमन से मुक्त हो जाएंगे और आप इस धरती पर वो आनंद लेंगे जो आनंद अनंत लेते हैं, बुद्ध लेते हैं। वही आनंद, वही सुख, वही संपत्ति आपको मिलेगी। आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो, आपका कल्याण हो, आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, आप प्रगति करें और आप सबके साथ अच्छे रहें, आपके आस पड़ोस वाले अच्छे रहे, आपके प्रदेश वाले अच्छे रहे। आप सभी के लिए हमारी ओर से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।